हमारी ज़मीन रोज़ाना एक बहुत बड़ी मिकदार में सूरज से बराह रास्त एनर्जी हासिल करती है और ये जो सूरज से हासिल होने वाली तवानाई है ये एक ख़जाना है। और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बिजली का बहरान है, तवानाई का बहरान है। अब इस बहरान में ये सूरज की जो तवानाई है ये कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? कहा तो ये चाहता है कि पाकिस्तान में पोटेंशल है 50,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने का और ये मुख्तलिफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज से हासिल की जा सकती है। तो ये जो हमारी जो बिजली की जो नीड है वो इस तरीके से पूरी हो सकती है। लेकिन जब ये होगा तब होगा। अब अगर हम बहैसियत इंडिविजुअल्स अपने घरों में ये सिस्टम लगाना चाहें, हम सब चाहें कि भाई बिजली हो और बिल भी ना आए, हाँ, तो ये और पहली इन्वेस्टमेंट आपकी हो 7 से 8-9 लाख रुपए की, ये भी बताएं ना। मेन बात तो ये है, तो आपकी जेब से पैसा कितना जाएगा ये बताएं। ये सारा सिलसिला जो है वो आपको फायदा कितना देगा, फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आपकी फोन कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ वसीम शेख साहब मौजूद हैं। वसीम साहब जो हैं वो आइडियल पावर सोल्यूशंस के CEO हैं और जर्मनी से इन्होंने इंडस्ट्रियल बिजनेस की तालीम हासिल की। जर्मनी, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, ओमान से वसी तजुर्बा हासिल करने के बाद पाकिस्तान में भी ये सारे जो सोलर एनर्जी वाले सिस्टम्स हैं ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे कि कैसे बिजली जो है वो हासिल की जाए और मुफ्त हासिल की जाए। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये फार्मूला जो है जिंदगी का आसान फार्मूला जरा लोगों को समझाएं। बिजली हम इस्तेमाल करें लेकिन बिल ना देना पड़े। ये जाहिर सी बात है। देखें अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें हमें अता की जिसमें से एक सूरज भी है और ये रोशनी ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहती है। तो इसको बिल्कुल कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक ऑल्टरनेट एनर्जी जिसको हम कहते हैं। इसका बेनिफिट सिर्फ ये है, बल्कि सिर्फ नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं, क्योंकि आप देखें हमारे जो विटामिन डी है वो भी बिजली से इससे ही आती है, सूरज से आ रहा होता है। उसको जब हम बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप 25 से 30 साल तक ये बिजली हासिल कर सकते हैं जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। सही है। सवाल फिर ये पैदा होता है कि इतनी महंगी होती है, जो लोगों का ख्याल है। जब भी आपने शुरू में ही कह दिया कि जी 10 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ जाएंगे, बता दिया इन्होंने, डरा दिया लोगों इनके लिए तो मसला नहीं है, ये अमीर लोग इनको क्या मसला। लेकिन अगर अपने बिजली का बिल देखें कि आप कितने अरसे में 10 लाख रुपए वैसे ही पे कर देते हैं बिजली के बिल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट है ना सर, हर शख्स नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक ही दफा 10 लाख। की बहुत सारी पॉलिसीज मौजूद हैं, मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस चीज को, बैंक्स की पॉलिसीज भी हैं। आप हमसे भी बिजली खरीदी जा सकती है, अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करें आपको उसके भी तरीके का बता देंगे। तरीका बताएं, तरीके पर आते हैं। बस भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे अपने घर में जो वापडा की बिजली या कि इलेक्ट्रिक की बिजली जो है वो नहीं चाहिए, जिसका कोई भरोसा नहीं है, कभी वो आती है कभी नहीं आती, तो ये सिस्टम मैं कैसे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा? मैं देखें इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो आपके सोच ये होनी चाहिए कि हमें बिजली का बिल बचाना है, या आपको बिल्कुल दूसरी बिजली यूज ही नहीं करनी है और आपको जो है सिर्फ इसी बिजली पे जाना है। सही, ठीक है, कम से कम हो जाए बिल, कम से कम हो जाए, कम से कम बिल हो जाए। पहले तो आप कम से कम के बिल पे सोचें, क्योंकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं वो बिजली बचाने के उस पर लगते हैं। क्योंकि आपको 100% प्योर सोल्यूशन नहीं कह सकते कि ये आपको सारा वक्त ही बिजली देती रहेगी, रात को बिजली आपके पास होती नहीं है। सही है, उसको ग्रिड टाइट होना ही पड़ेगा। रात के वक्त या बादल हो, अगर किसी वक्त बादल हो, रात का वक्त हो, या किसी वजह से भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जरा सी बिजली में सूरज में कमी आती है, तो आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स चलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस ऑल्टरनेट सोर्स के 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास हो गया ग्रिड टाइट, यानी कि आपका वापडा हो गया कि इलेक्ट्रिक हो गया। दूसरा हो गया आपके पास बैकअप होना चाहिए बैटरीज का। अच्छा, ठीक है। तो छोटे यूनिट्स होते हैं, जो घरों के यूनिट्स होते हैं, या आप हट्स वगैरह समझ लें, उनके लिए तो बैटरी बैकअप फिजिबल रहता है, क्योंकि एक स्मॉल वो बैटरी बैकअप चाहिए होता है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाती हैं वहाँ पे इतना बड़ा बैकअप लगाना फिजिबल नहीं होता, कॉस्ट वाइज वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता, उसके लिए ग्रिड टाइट चलना पड़ता है। ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज भी है अप टू 80% अपने बिजली का बिल बचा सकती है। ठीक है। अब एफिशिएंट कितनी होती है ये भी आपसे जानेंगे कि एफिशिएंट क्या हाई पावर्ड मशीन्स जो हैं हमारे घर में, मिसाल के तौर पे फ्रिज है, डीप फ्रीजर वगैरह है, क्या ये हम सोलर पैनल की तरफ उससे इस्तेमाल हो सकती हैं? वैसे ही ये कोई सड़ जलवल तो नहीं जाएंगी? ये भी आपसे पूछेंगे। हमारे साथ कॉलर है जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जावेद साहब, आप कराची से बात कर रहे हैं। कराची में तो बिजली का बड़ा मसला है। मसले ही मसले हैं, मसले का है बताइए जी, क्या सवाल करेंगे? जब कहते हैं ना कि दर्द की कोई दवा समझ में ना आए तो दर्द को दवा समझ लेना चाहिए। हाँ। नहीं तो हम दवा आपके लिए लेकर आए हैं ना। ये वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फरमाइए। वसीम भाई से ये पूछिएगा, देखिए ये जो हम अपने घरों में ये जो बिजली चाह रहे हैं, तो ये कोई मतलब कहीं ऐसा है कि इंस्टॉलमेंट पे आदमी इस तरह का कोई सिलसिला करे? क्योंकि 1 साथ 8-9 लाख रुपए तो आजकल इंस्टॉलमेंट्स वाली बात है। जी जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इंस्टॉलमेंट्स के तरीके हैं बिल्कुल। अगर आप देखें तो बैंक्स भी जो हैं इस पे लोन प्रोवाइड कर रही हैं।
इस वक्त जो स्टेट बैंक की रेगुलेशन है वो 6% पे आपको लोन दे देती हैं सोलर पे कन्वर्ट करने के लिए जो 5 साल तक के लिए आपको रीपे करना होता है। ठीक है ना। उसमें ये है कि फिर आपके बैंक के डिपेंड करता है किस बैंक से कांटेक्ट में हैं और वो आपको सही डिटेल्स पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। और वो जो है इनिशियल पेमेंट आपको कितनी करनी है, टोटल सिस्टम है, वो सब आपको बता देंगे इसमें। तो आपका ओवर द पीरियड जो है आप उसको 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर रीपे कर सकते हैं। सही। शाजिया साहिबा भी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अब मेरा वाला सवाल कि कितनी हाई पावर्ड मशीन्स हम यूज कर सकते हैं सोलर एनर्जी पर? आप कितनी भी हाई पावर मशीन हो, जब अगर आप ग्रिड के साथ चल रहे होते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइम सोर्स वो पहले सोलर लेता है और सेकेंडरी सोर्स जो है आपका ग्रिड से जो। और अगर बैटरी से के साथ चल रहे हो, अगर बैटरी के साथ चल रही है तो फिर आपको बैटरी बैकअप कितना अवेलेबल है और टोटल आपका सिस्टम साइज कितना है। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 250 से 500 गज के घर की बहुत सारी चीज़ें चला देता है। इस्त्री को हम इसमें अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि इस्त्री बहुत ज़्यादा पावर लेती है, वो आपकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन आउट कर देगी इमीडिएटली। ठीक है ना। तो ओवन हो गया, इस्त्री हो गई, ये तो आप बैटरी बैकअप के साथ हम इसको सेपरेट रखते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके अगर छोटे एसीज भी हो गए, इन्वर्टर एसी अप टू 1.5 टन, ठीक है ना, चल सकता है। वो बिल्कुल दो आप स्टार्ट भी हो जाता है एसी, बिल्कुल दो आप बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। आपके पास बिल्कुल बिजली ना हो, सूरज की रोशनी हो, बैटरी हो, आप 2 एसी आराम से। अच्छा, अब अपार्टमेंट की अगर हम बात करें ना भाई, एक कॉमन फैमिली 3 कमरे का एक अपार्टमेंट है, उसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, 6-8 लाइटें लगी हुई हैं, बुनियादी जो चीज़ें होती हैं वो हैं। उनको अगर अपने घर को ये सोलर पे कन्वर्ट करना हो तो क्या क्या नीड्स होंगी, उनकी क्या क्या एनालिसिस करना पड़ेगा, उनको सूरज किस तरफ से आ रहा हो, बैल्कनी में लगे, छत पे लगे, और उसकी कितनी कॉस्ट अंदाज़न हो सकती है? अपार्टमेंट पर खासतौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको छत पे एरिया दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्योंकि उसको सूरज की रोशनी तो चाहिए। कराची वाले निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं। अपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ झगड़े होते हैं, लेकिन एनी केस अगर अपार्टमेंट में आपको सिर्फ पंखे, लाइट्स और चलानी है तो वो तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि वो आपका 2 किलोवाट पे भी चल जाएगा, 3 किलोवाट पे भी चल जाएगा, डिपेंडिंग आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर 2 किलोवाट है, उसका हमने एक पैनल लगाना हो तो वो कितने तक का आता है? 2 किलोवाट आपको तकरीबन 3-2.5 लाख का मिल जाएगा, और ये चलेगा 25 साल तक। ये चलेगा 25 साल तक अगर आपने सही वाले पैनल लिए हैं। हमारे साथ जो यहाँ पे अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, कि हम ये चले आते हैं कि जी सबसे सस्ती चीज़ कहाँ से मिल रही है, हम ये नहीं देखते उसको इंजीनियर लगा रहा है, कोई टेक्नीशियन लगा रहा है। फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, आपकी बात की तरफ दोबारा आते हैं। कॉलर हमारे साथ यूएसए से अवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक साहब, पूछिए क्या पूछना चाहेंगे? सोलर पैनल के हवाले से बात हो रही है। जी, सोलर पैनल के हवाले से मैं बहुत पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे यूएसए के अंदर तो उसका अपना ट्रेंड नहीं है घरों के लिए स्पेशली। सर, उधर बिजली का अभी मसला नहीं है ना? जी, बिजली का मसला भी नहीं है, लेकिन उनके लिए यानी कि यहाँ पे फैक्ट्रीज के अंदर काफी सोलर पैनल यूज होता है। अच्छा। पर इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो फैक्ट्रीज में यूज होती है। पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं वो उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं ला सकते कि दे ओनली रिलाई ऑन सोलर पैनल, सोलर एनर्जी की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि मास प्रोडक्शंस जो होती हैं, इंडस्ट्रीज, बिजनेस कॉर्पोरेशंस बड़ी उनको क्यों नहीं हम ले आते सोलर एनर्जी की तरफ? आपको शायद मालूम होगा कि इस वक्त काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ में लग रहे हैं, और वो मेगावाट्स के प्रोजेक्ट हैं। आपने बावलपुर का प्रोजेक्ट का सुना होगा जो कि 100 मेगावाट का है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगाया है। इसी तरह जो गवर्नमेंट्स के दूसरे प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड बैंक के साथ काफ़ी चल रहे हैं जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और 50 to 100 मेगावाट्स के भी प्रोजेक्ट पे इस काम चल रहा है। इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ पे लगाए हैं, जिसमें से हमने पोर्ट कासिम पे भी लगाए हैं, और उनके बिजली का बिल भी जो है इमीडिएटली 50% तक रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूं। पैनल्स की बात कर रहे थे कि कौन सा पैनल लगवाया हुआ है, वो भी उस पे। अच्छा, नहीं, पैनल्स अगर हम आ जाएं तो कौन से पैनल्स लगाने चाहिए, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि प्रॉपर्ली इंपोर्टेड पैनल्स हैं, उनके जो रेटिंग्स हैं, उनके सर्टिफिकेशंस हैं वो प्रॉपर हैं, और इंपोर्ट सर्टिफिकेशन ज़रूर देखें कहाँ से वो इंपोर्ट हुए हैं। उससे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा ये बिल्कुल नए पैनल हैं और कैटेगरी ए पैनल्स हैं। तो वो अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी तो वारंटी आपकी 25 साल तक परफॉर्मेंस वारंटी है, इसमें 30 साल वाले भी आते हैं। सही। अच्छा, यानी कि अगर मैंने 3 लाख रुपए का एक सिस्टम लगा लिया और 25 साल तक वो चल रहा है तो फिर तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है कि ये मैं इसको एक दफ़ा लगाऊं। मैं आपको सिंपल फार्मूला बता दूं जी, इसका सिंपल फार्मूला बता दूं। आपकी जो मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के इसको आप 25 साल पे डिवाइड करें
तो आपकी बिजली जो है 2 रुपए पर यूनिट से ऊपर नहीं जाएगी। नहीं जाती। अच्छा। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो बहुत। तो यानी कि अगर हम बचत की बात करें वर्ड्स में और नंबर्स में, तो वो आवाम को क्या कहेंगे? जिस तरह मैंने इनिशियली एक नंबर दिया था कि 8-9 लाख का पहला नुस्खा, तो अगर आप कहेंगे बचत इतनी होगी, उस हिसाब से आपने बताया, तो आप ये समझ लेना कि अगर आपका 3 साल से 5 साल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट पूरी निकल जाती है, तो बाकी जो आपके पास 20 साल हैं वो बचत है, वो आपकी पूरी फ्री में चल रही है। बिल्कुल ठीक है। मेहदी साहब है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। मेहदी भाई, आवाज टीवी की बंद कर दीजिए, डब्बा ऑफ कर दें। मेहदी साहब हटाएं जी इनकी कॉल और बता दिया करें जो भी कॉलर हो उसको कि भाई टीवी की आवाज बंद करें। अस्सलाम वालेकुम। अगली कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। अच्छा, मेहदी साहब की आवाज आ गई, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कह रहा था कि जैसे मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, तो फिर वो कैसे पैनल लगा सकता है, सोलर पैनल? छत है आपके यहाँ पर? छत तो है, लेकिन ये कि वो फिर लगाने देते नहीं है छत पर। हाँ, आप क्या करें, ये तो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी ना। वसीम साहब, आप क्या छत से इजाजत लेने का भी कोई सिलसिला करते हैं? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है आपके यहाँ पे? इसका तो जाहिर है जो जिस घर में रह रहा है उसी को पता है वो कौन सी छत में प्रोवाइड करेगा। हम किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमें छत दे दो हम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बैल्कनी पे लग सकती है ये, अगर किसी के पास नहीं है वो स्पेस नहीं है, अगर सूरज आ रहा है डायरेक्टली बैल्कनी पर। अच्छा, दूसरा एक बात ये कहनी थी, घंटे का सूरज आ रहा है, हम लोग को कम से कम 6 घंटे तो सूरज चाहिए ना इसको। कम से कम 6 घंटे सूरज उस जगह पर डायरेक्टली आना चाहिए जी। डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली हो, मतलब ये कि सूरज की रोशनी जो है उसकी चाहिए। देखें अगर बादलों में भी ये काम करता है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक सनलाइट मिल रही है। उसको ये डायरेक्ट सूरज ना भी मिले लेकिन सनलाइट मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे शेडिंग शुरू होती है, शेड्स आना शुरू होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली लो हो जाती है। सही, ठीक है, ठीक है ना जी। मेहदी साहब और कोई पूछ रहे थे आप? ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई। सही है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो वैस को आप एस्टिमेशन बता रहे थे, उसमें अगर हम अब 2 AC ऐड कर लें मिसाल के तौर पे, या एक AC ऐड कर लें, मिडिल क्लास से आप जरा ऊपर आ जाएं। वैसे मिडिल क्लास भी बड़ी मुश्किल से इन्वर्टर खरीद के लगाता है, उनके लिए कितने किलोवाट का आप सजेस्ट करेंगे और उसकी क्या कॉस्ट होगी? देखें, एक 3 ACs 1 किलोवाट के 1 जो टन का AC है, इन्वर्टर AC, वो अगर आप 3 लगा लें, ठीक है, तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो आपका पूरा घर और प्लस ये चला देगा, जिसमें आपका फ्रिज, डीप फ्रीजर, AC, टीवी, मतलब 3 AC, टीवी और लाइट्स, ये तो पूरा सारा सिस्टम कवर हो गया। सही। और ये इसकी क्या होगी कॉस्ट? 5 kV 5 किलोवाट। देखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सर्वे करने के बाद ना, कि आपकी वायरिंग कितनी लगेगी, आप स्ट्रक्चर कौन सा लगवाना चाह रहे हैं, आप समुद्र के करीब में तो एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ना, क्योंकि देखें अगर समुद्र से दूर हैं तो आप तो आयरन के भी स्ट्रक्चर बना लें, और स्ट्रक्चर की लाइफ कम से कम 15 साल तो हो। जब आपके 25 साल पैनल चल रहे हैं तो वो कर रहे हैं, तो वो सारी कॉस्टिंग्स पे बेस करती है। अगर आप सिर्फ आइटम्स की कैलकुलेशन कर लें तो 5.5 से 6 लाख के तो आपको सारे आइटम मिल गए। अब आपने स्ट्रक्चर पे इस पर वर्किंग शुरू कर दी तो एल्यूमिनियम डेफिनेटली काफ़ी महंगा है, तो आपके 6.5 लाख पे पहुंच जाएगा, 7 लाख पे पहुंच जाएगा। मियां साहब से हम सरिये की बात करेंगे, कोई मियां साहब से बहुत सारे लोगों की गर्दन में भी सरिया होता है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वाकई जो इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो जो 20 से 25 साल तक अगर आपको जो है वो ये चीज मिल रही है और 5-6 साल में अगर कॉस्ट इसकी कवर हो जाती है तो फिर फायदा इसका बड़ा जो है वो लॉन्ग टर्म ज्यादा होता है। और कमर्शियल पे देखें ना, अगर आप स्कूल्स चले गए हैं पंजाब में, वैसे बहुत सारे स्कूल सोलर की तरफ चले गए। हमने नेट मीटरिंग पे बात नहीं की है। नेट मीटर वो चीज है कि आपने बिजली लगा ली और जब आप यूज नहीं कर रहे हैं वो आप वापडा को, के इलेक्ट्रिक को सेल कर रहे हैं, जो कि नेपरा से अप्रूव्ड है। जो हमारे यहाँ पे सिस्टम शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ पे सिस्टम शुरू हो चुका है। देखिए बाहर मुल्कों में तो 1990 में शुरू हो चुका था और वो तो सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही थी वहाँ पे, और यहाँ पे तो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है 2015 से। सही है, यानी हम अपने घर में सोलर लगाएं, उससे जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है अगर वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो ग्रिड में चले जाएगी और हमें पैसे मिलेंगे हुकूमत से। आपको पैसे मिलेंगे हुकूमत से, वो इस तरह मिलेंगे कि वो आपकी जो रात को बिजली आप यूज़ करें वो कंपनसेशन होती चली जाएगी, उसकी पेमेंट नहीं होगी फिर। बिल्कुल। और हमारे पास ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने सर्दियों का बिल 0 दिया है, अच्छा, और सिर्फ गर्मियों में एक पार्टली पेमेंट की है। जबरदस्त, बेहतरीन।